हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 3 अगस्त 2026 से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का जो 100% रियल पेपर है, आज का पूरा पेपर आ गया है। आगे जिनका पेपर है ये वाले सारे प्रश्न रट कर जाना, जो आपको मैं प्रश्न कराऊंगा सभी बिल्कुल रियल प्रश्न लेकर आया हूँ और आगे भी ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपसे करंट का पूछ लिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने अभिनेता थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम पूछा था। तो इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम टीवीके है, जिसको बोलते हैं तमिलगा वैत्री कलजम। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने 26 जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था, किन देशों के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक तनाव के कारण वर्ष 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर अमेरिका, इजराइल और ईरान। इन तीनों देशों के बढ़ते सैन्य और आर्थिक तनाव के कारण वर्ष 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको बंद कर दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लोकेशन आपको पता होगी, ईरान और ओमान के बीच में से होकर ये निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, साइंस से क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? NaCl+H2O। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करना था आपको। सारे क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है जो कि आज आपसे पूछे गए हैं, और आगे भी ये सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन था, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग अन्य कोशिकाओं से संकेत या संदेश प्राप्त करता है? इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, साइंस के क्वेश्चन है अब सारे। एक विलियन में 80 ग्राम पानी और 20 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, इस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? फटाफट से आंसर बताऊंगा, टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्यूशन करना है, इसलिए आप आंसर देखते रहिए और क्वेश्चन के लेवल देखते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों की कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा मुक्त होना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का नाम है? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एथेनॉल की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? यह पानी में अघुलनशील है, ये कथन गलत है। यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यह केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ए, बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। बचा क्या? सी नंबर। यह पानी में पूर्णतः घुलनशील है और इसका उपयोग दवाओं में होता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सत्य स्टेटमेंट है एथेनॉल के बारे में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो आपको पता होगा ठोस में सर्वाधिक होती है ध्वनि की चाल, तो लोहा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था, रसायन विज्ञान में प्रसिद्ध द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये एंटोनी लेवोजियर ने किया था। किसने? एंटोनी लेवोजियर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और किसी अन्य माध्यम में ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो आपका जो है ना, अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1.5। डायरेक्ट आपको आंसर मैंने बता दिया है, आंसर देख लीजिए।
बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अभिक्रिया से क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों साइंस का, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गई है तो किया गया कार्य कितना होगा, 100 जूल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे 100 जूल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कैसे होगा 100 जूल। ये 140 में से 40 जूल को घटाएंगे तो 100 जूल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन था। एक बल्ब की शक्ति 60 वाट है और वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है। P बराबर सबको मालूम है V इंटू आई होता है, तो हमें I का मान निकालना है। तो I का मान निकालेंगे तो P बटा में आ जाएगा V। P कितना दिया गया है 60, V दिया गया 120, इसको हल करोगे तो आपका कितना आएगा 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, तरंग की चाल स्पीड v और तरंग धैर्य दिए होने पर आवर्ती फ्रीक्वेंसी का सूत्र, तो f बराबर क्या होता है, चाल बटा में क्या आता है, तरंग धैर्य। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्याख्या क्या है, तरंग चाल आवर्ती और तरंग धैर्य के बीच का संबंध का सूत्र होता है ये। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f है, स्पीड v है, वेवलेंथ यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा f बराबर क्या होगा, चाल बटा में तरंग धैर्य, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया है तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी, 20% हो जाएगी। विलय जो उसका भार है वो 20 ग्राम है, विलायक का भार 80 ग्राम है, कुल विलयन का भार हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, सांद्रता विलय का भार बटा में विलयन का कुल भार गुना 100 होता है। सांद्रता करेंगे तो 20 बटा 100 गुना 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा दिया था डेंड्राइट वाला, तो ये तो हो चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था क्या कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेले के नियमानुसार कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण वायुमंडलीय कणों द्वारा नीला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ये वाला भी हो गया है, ठोस लोहा ऑप्शन में था तो लोहा आंसर हो जाता है इसका। व्याख्या देख लेते हैं, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोसों का प्रत्यास्थ गुणांक अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव्य में, सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है जिससे ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, पारितंत्र इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन होते हैं, तो ये शाकाहारी जीव होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना पोषण सीधे प्राथमिक उत्पादों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, हिरन, खरगोश। अगला क्वेश्चन था, एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक के कारण। ये भी मैंने आपको करवाया था। व्याख्या, एथेनॉल C2H5OH एक बेहतरीन कार्बनिक विलायक है। ठीक है, जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसका उपयोग कफ सिरप, टॉनिक और टिंचर आयोडीन में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संबंधित क्वेश्चन था। किसने दिया था ये, एंटोनी लावोडिजियर ने। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे एंटोनी लावोडिजियर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, पेरेनकाइमा उत्तक की मुख्य विशेषता बताओ, तो पौधों में भोजन का भंडारण और लचीलापन प्रदान करना, ये इसकी मुख्य विशेषता है, तो ये आपका ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा। यह पौधों में पाया जाने वाला एक सरल स्थायी उत्तक है
जिसकी विशेषताएं जीवित होती हैं और पौधों को सहायता तथा खाद्य भंडारण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए। तो m बराबर v बटा में u हो जाएगा, बराबर hi बटा में ho हो जाएगा। व्याख्या देखिए, लेंस के लिए आवर्धन m प्रतिबिंब की दूरी है, v वस्तु की दूरी, u का अनुपात v वस्तु की दूरी और u का अनुपात होता है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई hi तथा वस्तु की ऊंचाई ho का अनुपात होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। F बराबर m में होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था किसी माध्यम के आपेक्षिक अपवर्तनांक इंडेक्स का सूत्र बताना था। तो यहाँ पे N21 बराबर हो जाएगा V1 बटा में V2। व्याख्या, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 के अनुपात को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अपघटन या वियोजित अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए A+B जैसे जल का विद्युत अपघटन 2H2O 2H2 + O2 हो जाएगा, तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोशिका झिल्ली की लचीली प्रकृति का क्या कारण है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होना ये इसका कारण है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन की द्विपरत से बनी होती है, जिससे यह लचीली होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। वेग, वेलोसिटी को। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग को निरूपित करती है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग, आंतरिक अंगों की जांच और धातुओं में दरारें ढूंढने के लिए। उच्च आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग कर आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को देखने और औद्योगिक परीक्षणों में होता है। वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स का मुख्य कार्य बताओ। ध्वनि उत्पन्न करना। लैरिंक्स श्वसन नली के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाक तंतु होते हैं। जब वायु उनसे होकर गुजरती है तो कंपन की ध्वनि से उत्पन्न होता है। ये वाला हो चुका है क्वेश्चन, और इसके बाद आकाश का रंग ये वाला भी हो चुका है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आने वाले और शिफ्टों के एनालिसिस देखने के लिए।